यह कहानी एक पुराने गांव की है जहां सभी लोग खुश हैं। गांव में एक बुजुर्ग महिला बच्चों को कहानी सुना रही होती है। बच्चों, कभी भी रात के समय जंगल की ओर मत जाना। वहां चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में भटकने वालों का शिकार करती है। कहते हैं वह अपने पतले लंबे नाखूनों और उल्टे पैरों के साथ आती है और जब वह तुम्हें देख लेती है तो कोई बच नहीं सकता। महिला की बातें सुनकर राजीव वहां आया और कहने लगा, ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। असली दुनिया में चुड़ैलें नहीं होती। मैं आज रात ही जंगल में जाऊंगा और देखता हूँ क्या होता है। राजीव, ये मजाक नहीं है। बहुत लोगों ने उसे देखा है। अगर तुम गए तो वापस कभी नहीं आओगे। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। तुम देख लेना, मैं चुड़ैल का सामना करने को तैयार हूँ। रात हो चुकी है। राजीव जंगल की ओर जाता है और उसके हाथ में टॉर्च है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के भीतर घुसता है, वहां की डरावनी खामोशी उसे बेचैन करने लगती है। ये सब बकवास है, कोई चुड़ैल नहीं होती। मैं वापस जाकर सबको बताऊंगा कि यह सिर्फ कहानियां हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है और पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब तरीके से हिलने लगती हैं। राजीव के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखने लगती है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है। जंगल के बीच में राजीव को अचानक एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है। एक औरत सफेद साड़ी पहने झुके हुए सिर के साथ खड़ी है। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे हैं। कौन है वहां? औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। जैसे ही वह पास आती है, राजीव उसकी उल्टे पैरों वाली चाल देखकर स्तब्ध हो जाता है। ये क्या है? चुड़ैल अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी लाल आंखें और विकृत चेहरा देखकर राजीव के हाथ पैर कांपने लगते हैं। चुड़ैल की लंबी उंगलियां उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। राजीव चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। चुड़ैल धीरे धीरे उसे घेर लेती है। अगली सुबह गांव में खबर फैलती है कि राजीव वापस नहीं आया। गांव के लोग जंगल में जाकर उसकी तलाश करते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी टूटी हुई टॉर्च मिलती है। बुजुर्ग महिला उदासी और खौफ के साथ जंगल की ओर देखती है।